बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक चोर रात में एक घर में चोरी करने गया। वह खिड़की के पास जाकर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। खिड़की कमजोर थी, इस कारण वह एक ही झटके में टूटकर उसके पैरों पर गिर पड़ी। चोर चीखता चिल्लाता वापस लौट आया। दूसरे दिन वह चोर लंगड़ाता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से बोला कि महाराज, मैं एक चोर हूँ। कल मैं एक घर में चोरी करने गया, लेकिन उस मकान की खिड़की को मैंने जैसे ही धक्का दिया, वह टूटकर मेरे पैरों पर गिर पड़ी, जिससे मेरा पैर टूट गया। राजा सनकी था। उसने कहा, सैनिकों, तुरंत उस मकान के मालिक को पकड़कर हमारी सेवा में हाजिर करो, ताकि उसे उसके किए की सजा दी जा सके। सैनिक तुरंत ही उस मकान मालिक को बिना कसूर बताए पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा क्रोधित होकर बोला, तुमने ऐसा मकान क्यों बनवाया जिसकी खिड़की पर हाथ रखते ही वह गिर पड़ी और बेचारे चोर का पैर टूट गया। यह सुनते ही मकान मालिक घबरा गया। उसे कोई जवाब नहीं सूझा, मगर फिर वह संयत होकर बोला कि महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। सारा कसूर उस बढ़ई का है जिसने ऐसी खिड़की बनाई। मैंने तो खिड़की बनाने के लिए उसे अच्छी सामग्री दी थी। इतना सुनते ही राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ, उस बढ़ई को पकड़ कर ले आओ। सैनिक जल्दी ही उस बढ़ई को पकड़ कर ले आए। बढ़ई डर से कांपता हुआ राजा के समक्ष पहुंचा। राजा गुर्राया, क्यों रे बढ़ई, जब मकान मालिक ने तुम्हें अच्छी सामग्री दी थी तो तुमने खिड़की खराब क्यों बनाई? ऐसी खिड़की बनाई कि हाथ लगते ही वह खिड़की गिर पड़ी और बेचारा यह चोर लंगड़ा हो गया। बढ़ई ने भी चतुराई दिखाई और बोला कि महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। दोष उस सुंदरी का है जो लाल घाघरा पहनकर वहां से गुजर रही थी। मैं उसे देखने लगा और कील गलत जगह लग गई। राजा ने पुनः आदेश दिया कि सैनिकों, उस लाल घाघरे वाली लड़की को तुरंत हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। राजा का आदेश सुनते ही सैनिक उस लाल घाघरे वाली लड़की को पकड़कर ले आए। लड़की के आते ही राजा गुस्से से बोला, सुंदरी, तुम लाल घाघरा पहनकर उस जगह से क्यों गुजरी जहां वह बढ़ई काम कर रहा था? तुम्हें देखने के कारण इसने कील गलत जगह पर लगा दी और खिड़की कमजोर हो गई और खिड़की गिरने से बेचारे चोर का पैर टूट गया। सुंदरी बोली कि महाराज, मुझे यह सुंदर रूप तो भगवान ने दिया है, लेकिन इतना अच्छा घाघरा फलां दर्जी ने तैयार किया है। राजा ने सैनिकों की ओर देखा। सैनिक समझ गए और तत्काल दर्जी को घसीटकर दरबार में ले आए। राजा ने दर्जी से कहा, तुमने इस सुंदरी के घाघरे को इतना अच्छा क्यों बना दिया कि लड़की की सुंदरता बढ़ गई। इस कारण बढ़ई उसे देखने लगा और उसकी कील गलत जगह पर लग गई। फलस्वरूप खिड़की कमजोर बन गई और वह चोर के छूते ही उसके ऊपर गिर गई, जिससे बेचारा चोर लंगड़ा हो गया। इसलिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। बेचारा दर्जी गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन मूर्ख राजा न माना। सैनिक उसे फांसी गृह ले गए। सैनिकों ने देखा कि दर्जी जो था वो काफ़ी लंबा है और फांसी का दरवाज़ा छोटा है। फांसी पर लटकाने पर उसके पैर जमीन पर टिक जाते, इस कारण उसे फांसी के फंदे पर लटकाना कठिन था। वह राजा के पास गए और अपनी समस्या बताई। राजा सनकी तो था ही, बोला, हमारा फैसला अटल है। अगर यह दर्जी लंबा है तो किसी छोटे दर्जी को पकड़कर उसे फांसी दे दी जाए। यह सुनकर सैनिक एक छोटे दर्जी को पकड़कर ले आए। उस छोटे दर्जी के साथ उसके घर वाले और मोहल्ले वाले काफ़ी लोग भी वहां पहुंच गए। जैसे ही सैनिक छोटे दर्जी को फांसी पर चढ़ाने लगे, तभी भीड़ में से एक आदमी बोला कि मुझे फांसी पर चढ़ना है, मुझे फांसी पर चढ़ा दो। तभी दूसरा और तीसरा यानी दर्जी के साथ आए सभी लोग कहने लगे कि हमें फांसी पर चढ़ा दो, हम फांसी पर चढ़ना चाहते हैं। यह सुनकर सैनिक दंग रह गए और जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा स्वयं वहां आया और उन लोगों से पूछा कि आप लोग फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हो? तो सभी लोगों ने बताया कि महाराज, आज का दिन बहुत शुभ है। ऐसे योग हजारों सालों में एक बार ही बनते हैं। आज जो भी व्यक्ति फांसी पर चढ़ेगा वह मरेगा नहीं, बल्कि हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। ऐसा सुनकर राजा ने कहा कि हम इस राज्य के राजा हैं, इसीलिए सबसे पहले हम फांसी पर चढ़ेंगे।
इतना कहकर वह स्वयं फांसी पर लटक गया और हमेशा के लिए अमर हो गया, यानी उसकी तस्वीर राज दरबार में लगा दी गई। इस प्रकार जनता को एक मूर्ख राजा से छुटकारा मिल गया और कई सारे निर्दोष लोगों की जान बच सकी। धन्यवाद।